लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। और जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल रमज़ान के करीब पहुँच रहे हैं और इंशाअल्लाह अभी कुछ दिनों में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। मुझे और आपको चाहिए कि हम जो है उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें पहले से और अपना शेड्यूल वगैरह बना करके रखें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें कैसे गुजारना है और कैसे उसमें हमें इबादत जो है अंजाम देनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये कोशिश मेरी और आपकी होनी चाहिए। लिहाजा चूँकि रमज़ान का बाबरकत महीना है तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी इस स्ट्रीम में भी जो ओपनिंग कमेंट होता है और जो ओपनिंग कमेंट हो रहा है शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का, तो वो इसी टॉपिक पर रमज़ान ही से मुताल्लिक़ कुछ बातें शेख जो ज़रूरी है रमज़ान से पहले जानना, उनको इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे सामने ज़िक्र कर रहे हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे इंशाअल्लाह और फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल का सिलसिला शुरू होगा। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ और ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात की तरफ बढ़ेंगे। जी बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मोहतरम नाज़रीन, ये आयात सियाम हैं जिनकी अभी तिलावत की गई। इससे पहले के दर्स में हमने पहली आयत की तफसीर आपके सामने पेश किया था और उस पहली आयत के अंदर मोटे तौर पर 3 बातों का जिक्र आया है। पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया पर रोज़े फ़र्ज किए। दूसरी बात ये कि रोज़ों की ये जो फर्जियत है ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं है बल्कि इससे पहली उम्मतों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े फ़र्ज किए थे। तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ों की फर्जियत का मकसद ये है कि रोज़े रख करके तुम तकवा हासिल कर सको, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। आज के इस दर्स में हम इंशाअल्लाह रोज़ों से मुताल्लिक जो आयतें हैं उनमें से हम दूसरी आयत की तफसीर आपके सामने मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अय्यामम मादूदात। पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ों के फर्जियत की बात की। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है अय्यामम मादूदात, कि ये जो रोज़े तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं ये चंद दिनों के रोज़े हैं। इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तरह से हम इंसानों की नफ्सियात के अंदर रोज़ों को आसान बना करके पेश कर रहा है कि ये जो रोज़े तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है। अय्यामम मादूदात, ये चंद दिन हैं। साल के 12 महीनों में से सिर्फ 1 महीने के रोज़े तुम्हें रखने हैं, ये चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले तो हमें यह तसल्ली दिया कि ये चंद दिनों के रोजे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद हमारे लिए आसानियां पैदा करते हुए फरमा रहा है कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रोजे तो फर्ज किए गए हैं और हर मुसलमान को जो आकिल बालिग है उसे रोजे रखने हैं,
लेकिन बाज हालतें ऐसी हैं जिनमें रोजे रखने में तुमको दुश्वारी हो सकती है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद आसानी पैदा की। इसलिए फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अब अगर तुम में से कोई बीमार है या सफर में है, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो ऐसी सूरत में वो रोजे तोड़ सकता है बीमारी की हालत में और सफर की हालत में, और बाद में जब रोजों के अय्याम गुजर जाएंगे उनके बाद वो उनकी कज़ा कर लेगा दूसरे अय्याम में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों की फर्जियत के साथ कई सारी आसानियां रोजों के साथ हमारे लिए रखी हैं। उन्हीं आसानियों में से एक आसानी ये है कि अगर हम रोजों के अय्याम में बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाजत है कि हम रोजे तोड़ सकते हैं, बाद में हम उनकी कज़ा कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम सफर में हैं तो सफर में चूंकि आम तौर से मशक्कत होती है, इसलिए सफर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुख्सत दिया कि रोजे तोड़ सकते हो, बाद में उनकी कज़ा कर लेना। यहां पर जो जानने वाली बात है, अहम बात वो ये कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें हम रोजा तोड़ सकते हैं, या क्या बीमारी के अंदर रोजा तोड़ना जरूरी है, या अगर कोई रोजा रख ले तो उसका रोजा शुमार होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रोजा रखने में हमें मशक्कत हो रही है, लेकिन वो मशक्कत बहुत ज्यादा नहीं है, मशक्कत हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी मशक्कत नहीं है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत में रोजा तोड़ देना ये अफजल है। हमारी शरीयत ये नहीं चाहती है कि आप मशक्कत उठाओ, बल्कि आप रोजा तोड़ दो, ये आपके लिए अफजल है। अगर आप रोजा रख लेते हो तो ये भी जायज है, लेकिन अगर रोजा रख लेते हो तो जायज है, मगर रोजा तोड़ना ज्यादा अफजल है अगर आपके ऊपर रोजा रखने में मशक्कत है तो। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई आदमी बीमार है, इतना बीमार है कि रोजा रखने से शदीद मशक्कत है उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर शदीद मशक्कत है तो या आप ये कह सकते हैं कि इतनी मशक्कत है कि अगर वो रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी लंबी खिंच जाएगी, उसकी बीमारी बढ़ सकती है। अगर ये सूरत हाल है तो उसके लिए रोजा रखना ये हराम है, उसके लिए रोजा तोड़ना ये जरूरी है। अगर इतनी मशक्कत है कि जिससे उसको नुकसान हो रहा है तो ऐसी सूरत में उस मरीज के लिए रोजा तोड़ना ये वाजिब है, रोजा रखना उसके लिए जायज नहीं है, बल्कि रोजा तोड़ दे और बाद में रोजों की कज़ा करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया है। यहां पर एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि भाई बीमारी की हालत में अगर कोई किसी को मशक्कत है तो जरूरी तो नहीं है कि वो उससे हलाक हो जाएगा। मशक्कत उठा करके रोजा रख लेगा तो जरूरी नहीं है कि उसको मौत आ जाएगी, वो हलाक हो जाएगा। इसका जवाब यह है कि कुरान करीम में जो कहा गया है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, इससे सिर्फ मौत मुराद नहीं है, बल्कि अगर किसी पर शदीद मशक्कत है, किसी को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो भी इसके अंदर दाखिल है। अपने आप को नुकसान से बचाना ये जरूरी है। एक सहाबी थे, इसकी दलील ये है कि एक सहाबी थे हालत सफर में उनको जनाबत हो गई और उन्होंने, ठंडी का मौसम था, उन्होंने गुस्ल नहीं किया और तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर हुए तो उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया कि मैं जुनूबी था, मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ाई क्योंकि सर्दी बहुत सख्त थी। और तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कौल पर गौर किया कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। तो गोया कि इस आयत से उन्होंने सिर्फ हलाकत पर इस्तिदलाल नहीं किया, बल्कि हर वो चीज जिससे इंसान को नुकसान हो सकता है उस पर भी इस्तिदलाल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार फरमाया। तो अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि रोजा रखने से उसको परेशानी हो सकती है, तकलीफ में पड़ सकता है, तो उसके लिए रोजा तोड़ना ये वाजिब है, उसके लिए रोजा तोड़ना ये जायज नहीं है। बल्कि एक हदीस भी इस सिलसिले में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
एक बार सफर में थे, अल्लाह के लोगों को जो है बहुत तकलीफ और परेशानी हुई गर्मी की वजह से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा तोड़ दिया और लोगों को रोजा तोड़ने का हुक्म दिया। बाज लोगों ने रोजा नहीं तोड़ा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने फरमाया उलाइकल औसात, उलाइकल औसात, ये नाफरमान लोग हैं। तो अगर मशक्कत है, इतनी मशक्कत जिससे इंसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो रोजा तोड़ना उसके लिए जरूरी है, रोजा रखना ये जायज नहीं है। तो ये तो बीमारी का मसला हो गया। एक बात यहां पर और कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इतनी मामूली होती हैं कि उनको बीमारी शुमार ही नहीं किया जाता। जैसे किसी को जुकाम हल्का सा है, नाक से पानी हल्का सा बह रहा है, ये आदि नॉर्मल चीज है। मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा हल्की सी उसकी तबीयत खराब है, जिससे जो कि आमतौर से बीमारी शुमार नहीं की जाती है। तो अगर ऐसी बीमारी उसको है जिसको बीमारी शुमार ही नहीं किया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा तोड़ना ये जायज नहीं है, रोजा रखना ये जरूरी है। तो ये तो बीमारी का मसला हुआ। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है औ अला सफरिन, और अगर इसी तरह से सफर में हो तब भी तुम रोजा तोड़ सकते हो। अगर सफर में हो तो रोजा तोड़ सकते हो और रोजा तोड़ करके बाद में उन रोजों की कज़ा कर लोगे। अब सफर में भी इंसान की कई हालतें हो सकती हैं। सफर में अगर कोई इंसान है ऐसे सफर में कि जहां पर उसके लिए रोजा तोड़ करके सफर करना ज्यादा आसान है और रोजा रह करके सफर करना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा तोड़ना ये अफजल है और रोजा रखना ये मफजूल है। अगर किसी के सफर में मशक्कत है, इस तरह मशक्कत है कि रोजा तोड़ने से उसे आराम है, रोजा रखने में उसे परेशानी है, तो ऐसी सूरत में रोजा तोड़ना सफर में अफजल है, लेकिन रोजा रखना यह जायज है। सफर की दूसरी सूरत यह हो सकती है कि सफर के अंदर उसको इतनी परेशानी है कि अगर वो रोजा रखेगा तो उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसके लिए रोजा रखना यह जायज ही नहीं है, क्योंकि नुकसान से बचाना अपने आप को जरूरी है, बल्कि रोजा तोड़ना जरूरी है उसके लिए। तीसरी सूरत सफर में यह है कि सफर की हालत में उसका रोजा रखना रोजा तोड़ना दोनों बराबर है। वो चाहे रोजा रखे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है रोजा तोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें बराबर हैं। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा रख लेना यह ज्यादा अफजल है, जबकि रोजा तोड़ना जायज है और रख लेना यह अफजल है। रख लेना अफजल इसलिए है क्योंकि रोजा पहली बात तो एक इबादत है और इबादत को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। मुसारा इल खैरात ये अफजल तरीन अमल है। इसी तरह से जब वो रोजा रखेगा तो रमजान के महीने में रोजा रखेगा, जाहिर है बरकत वाला महीना है, बाद में वो दूसरे महीनों में कज़ा करेगा। इसी तरह से जब वो रमजान के महीने में लोगों के साथ रोजा रखेगा तो रोजे को रखना उसके लिए ज्यादा आसान है। तो बहरहाल अगर रोजा तोड़ना और रखना दोनों बराबर है तो उसके लिए रख लेना ज्यादा अफजल है, जबकि तोड़ देना यह जायज है। औ अला सफरिन, अल्लाह ताला ने कहा औ अला सफरिन, ये नहीं कहा कि सफर में हो, अल्लाह ताला ने कहा सफर पर हो। इसका एक फायदा यह है कि कोई इंसान हालत सफर में है, कहीं पर एक रात के लिए रुक गया, एक दिन के लिए कहीं पर थोड़ा सा ठहर गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हालत सफर में नहीं है, वो सफर ही की हालत में माना जाएगा। उस वक्त भी वो रोजा तोड़ सकता है। कहीं पर जो है चंद घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए रुक जाने की वजह से उसके ऊपर रोजा वाजिब नहीं हो जाएगा, बल्कि वो सफर ही में माना जाएगा और वो रोजा तोड़ सकता है, बाद में उसकी कज़ा करेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर बीमारी और सफर की वजह से रोजे तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो और बाद में दूसरे अय्याम में उनकी कज़ा करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर यह मुकर्रर नहीं किया कि किस महीने में रखना है। रमजान के अय्याम या रोजे के अय्याम गुजर जाने के बाद कभी भी आप रोजा उन रोजों की, तोड़े हुए रोजों की कज़ा कर सकते हैं, बशर्ते कि अगला रमजान आने से पहले होना चाहिए। अगला रमजान आने से पहले पहले रोजों की कज़ा कर लेनी है। अलबत्ता बेहतर यह है कि आदमी जितनी जल्दी कर ले उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि उसकी जिंदगी कितनी है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर,
वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां फरमाया कि ऐसे लोग जो रोजा रखने की ताकत रखते हैं उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो रोजा ना रख करके हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएं फिदिया के तौर पर। वो लोग जो रोजा रखने की इस्तिताअत रखते हैं उनके पास गोया दो ऑप्शन हुआ। एक ऑप्शन ये हुआ कि वो रोजा रखें खुद ही, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि वो रोजा ना रख करके मिस्कीनों को खाना खिलाएं हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हुक्म है कुरान के अंदर, ये हुक्म मनसूख है। पहले जब रोजे फर्ज किए गए थे तो रोजों की यही कैफियत थी। जब शुरू में रोजे फर्ज किए गए थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दिया था मुसलमानों को कि जो चाहे वो रोजा रखे, जो रोजा ना रखना चाहे वो एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाए फिदिया की तरफ से। इन दोनों कामों में से कोई एक काम आप कर सकते हो। तो आपको इख्तियार था कि चाहे रोजा रखो या जो है उसका फिदिया दो। और ये हुक्म इब्तिदाए इस्लाम में था जब शुरू में रोजे फर्ज किए गए थे। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया, जैसा कि आगे की आयत में इसका जिक्र आएगा। अब इस वक्त हर वो आदमी जो रोजे की इस्तिताअत रखता है उसको रोजा रखना है, वो फिदिया नहीं दे सकता। और ये आयत जो मनसूख हुई, इस आयत की तफसीर करते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो कि मारूफ सहाबी हैं और मुफस्सिर कुरान हैं, वो कहते हैं कि ये जो आयत है वो वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन की ताकत रखने वाले लोग चाहें तो रोजा रखें और चाहें तो फिदिया दे करके छुट्टी पालें। ये आयत अब ऐसे इंसान के लिए है, चाहे मर्द हो या औरत, जो इतना बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है कि रोजा नहीं रख सकता। अब ये आयत उन लोगों के बारे में है कि जो कमजोर और बूढ़े हो चुके हैं, रोजा रखने की उनकी सलाहियत नहीं है, तो ऐसे लोग हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएं फिदिया के तौर पर। सवाल यह है कि आयत में तो सीधे और साफ तौर से कहा गया है कि जो लोग रोजे की ताकत रखते हैं वो लोग फिदिया दे सकते हैं। तो फिर इस आयत से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये इस्तिदलाल कैसे किया कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं और रोजे की इस्तिताअत नहीं रखते हैं वो लोग फिदिया दे सकते हैं, जबकि इसमें इस्तिताअत की बात की गई है। इसका जवाब ये दिया गया है या इसकी तफसीर या तौजीह ये की गई है कि देखिए, फिदिया देने को, फिदिया को रोजे का मुसावी करार दिया गया इस आयत के अंदर। या तो आप रोजा रखो या फिदिया दो, तो फिदिया को रोजे के मुसावी करार दिया गया। अब अगर कोई इंसान इतना बूढ़ा हो गया है कि वो रोजा नहीं रख सकता है, तो जाहिर है जब फिदिया रोजे के मुसावी है और वो रोजा रख नहीं सकता है तो उसके लिए उसको फिदिया देना है, क्योंकि फिदिया रोजे के मुसावी है, उसके बराबर है। तो इस तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर की कि अब इस आयत से मुराद ऐसा बूढ़ा इंसान, मर्द या औरत है जो रोजे की इस्तिताअत नहीं रखता है, वो फिदिया दे दे। लिहाजा इस आयत से मालूम हुआ कि कोई भी ऐसा कमजोर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो गया हो या किसी बीमारी की वजह से कमजोर हो गया हो, अब आइंदा उम्मीद उसे नहीं है कि वो इतना ताकतवर हो पाएगा कि वो रोजा रखे। ऐसे आदमी का हुक्म ये है कि वो रोजा ना रख करके हर एक रोजे की जानिब से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा फिदिया के तौर पर। वो तमाम, जैसे बहुत सारे लोगों को कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है कि अब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप सही नहीं होंगे, कभी रोजा रखने के काबिल नहीं होंगे, या कोई इतना बूढ़ा हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जाहिर है बुढ़ापे के बाद जवानी की तो तवक्को नहीं की जा सकती है, अब वो बूढ़ा ही होता जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो है ये रुख्सत दी गई है कि वो रोजा ना रख करके हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू। और ये भी वाज़ेह रहे कि ये जो आयत है ये रोजों का जो पहले हुक्म था मनसूख होने से पहले, वो हुक्म यहां पर बयान किया जा रहा है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, जिसने कोई भलाई का काम किया तो वो उसके लिए बहुत बेहतर है, यानी जिसने फिदिया दिया वो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम, लेकिन अगर इस्तिताअत है और फिदिया ना दे करके रोजा रखते हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है।
यानी ये हुक्म पहले भी था, गरचे आपके पास इख्तियार था कि या तो रोजा रखो या फिदिया दो, लेकिन ये हुक्म पहले भी था कि अगर कोई इंसान फिदिया ना दे करके रोजा रखता है तो रोजा रखना उसके लिए ज्यादा अफजल है। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तो इस तरह से इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे के वो अहकाम बयान किए जो शुरू में फर्ज किए गए थे। और मुख्तसर ये कि शुरू में जब रोजे फर्ज किए गए थे तो मुसलमानों को इख्तियार होता था कि चाहे तो रोजा रखें, चाहे तो रोजा ना रख करके वो फिदिया दें। लेकिन अभी ये हुक्म मनसूख हो चुका है, हर वो शख्स जो रोजा रखने की इस्तिताअत रखता है उसके ऊपर रोजा रखना वाजिब है, जैसा कि इसके बाद वाली आयत के अंदर इसका बयान आएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद ओपनिंग कमेंट रहा। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं आप बगौर सुना कीजिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है और उस लिंक को पिन भी कर दिया है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट को ऐड करूंगा। जी मैं एक मिनट जी, चलिए मैं आइए हमारे सबसे पहले गेस्ट को ऐड करता हूं। हमारे आज के सबसे पहले गेस्ट है आसिफ। मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है, जब हम रमजान में रोजा रखते हैं तो जब हम इसमें वुजू करते हैं तो बाज़ औक़ात वुजू करते वक्त जब थोड़ा सा गले में महसूस होता है कि ठंडक होती है तो उससे वुजू ये रोजा टूट जाता है? वो ठंडक कहाँ पे महसूस होती है? जी गले में, जब हम कुल्ली करते हैं या वसवसा होता है कभी कभार। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है वजू के सिलसिले में कि वजू जब करो तो बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन। इस्तिंशाक कहते हैं नाक में पानी खींचना। जब वजू करो तो नाक में पानी डालो, ये सुन्नत है। सुन्नत नहीं बल्कि नाक में पानी डालना ये वाजिब है, और मुबालगा करना ये सुन्नत है। मुबालगा मतलब ज्यादा अच्छे से डालना, ये सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आम हालात में जब वजू करो तो नाक में बहुत अच्छे से पानी डालो, इल्ला अन तकून साइमन। हाँ, जब रोजे की हालत में रहो तो बहुत ज्यादा अच्छे से अंदर तक मत डालो, आराम से डालो, क्योंकि पानी डालने में अगर मुबालगा करोगे तो अंदर चला जाएगा पानी, क्योंकि नाक का रास्ता गले से मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हम पानी मुंह में या नाक में डालते हुए रोजे की हालत में एहतियात करेंगे। बस सिर्फ एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, वसवसा करने के लिए नहीं कहा गया है। हम एहतियात से पानी डाल रहे हैं, जाहिर है जब मुंह में पानी लेंगे तो उसकी ठंडक महसूस होगी। अगर खास तौर से ठंडा पानी है तो ठंडक महसूस होने से रोजा नहीं टूटता है, पानी अंदर जाने से रोजा टूटता है, और वो भी जब जानबूझ करके जाएगा तब रोजा टूटेगा। जी जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अगले गेस्ट है सिस्टर नाइला जाहिद। मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख पहले तो मैं माज़रत करूंगी कि मैंने 3-4 बार ये ज्वाइन किया, आपको परेशानी हुई, और फिर मैं इस सेटिंग से वाकफियत मुझे नहीं थी, तो इस वजह से बार बार वो रिमूव हो जाते थे। तो मेरा सवाल ये है कि लड़कियां जैसे घर पे लेगी पहनती हैं, तो मतलब वालिद साहब भी घर पे ना हो और भाई भी इतना छोटा हो, तो क्या पहन सकते हैं ऐसे कपड़े? पहन सकते हैं। अगर घर में इस तरह से छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का मसला नहीं है, उनके सामने पहन सकते हैं। और लेकिन एहतियात ये करना चाहिए कि अगर लेगी है तो ऊपर वाला जो टॉप हो ऐसा हो कि ढके रखे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे देखिए छोटे बच्चों और बच्चियों की भी उसी से तरबियत होती है। छोटे बच्चे जो बचपन से देखेंगे उसी को वो सही समझेंगे। तो ज्यादा बेहतर ये है कि घर में अगर बड़े भाई है बड़ा या बाप है तो उनके सामने जो है इस तरह से पहनने से परहेज किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, अपना शौहर है तो कोई मसला नहीं है।
اور دوسرا سوال یہ کہ ایک ہماری نانی کے جو والد صاحب تھے وہ مرید ہوئے تھے اور وہ تعویذ لکھتے تھے، اور جب میری نانی اہل حدیث ہوئی تو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہوئے، تو کیا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ اور کوئی بھی دیکھیے ہر خرافات نہیں کرتے تھے، مطلب شب بارات اور ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، بس صرف یہی دو چیزیں تھیں. جی ہر مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے جب تک ہم اسے دائرے اسلام میں مانتے تھے اور ہم یہ مانتے تھے کہ اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم ظاہر پر ہی حکم لگائیں گے، تب تک اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. جی سسٹر مرید تھے تب بھی ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. بارک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر شبانہ عنایت. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا فدیے کے بارے میں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو وہ کھانا ایک وقت کا ہوگا یا ایک پورے دن کا؟ ایک وقت کا کھانا. جی. اور جی سسٹر. ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ عید کی نماز جو مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں عیدگاہ یا مسجد، تو عورتیں گھر میں اکیلی پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں، عید کی نماز آپ مسجد وہاں عیدگاہ جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ. عید کی نماز تنہا نہیں ہے، با جماعت ہے. عید کی نماز وہ نماز ہے جو تنہا نہیں پڑھی جاتی ہے، با جماعت پڑھی جاتی ہے. اور بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے تو واجب بھی کہا ہے کہ عورتوں کا بھی جانا واجب ہے. تو اگر واجب نہ بھی مانے تو بہرحال اس کی تاکید آئی ہے بہت زیادہ، عورتوں کو بھی عیدگاہ جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت حالت ماہواری میں ہے تو وہ بھی جائے، اس کو بھی لے جاؤ. جی جی جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. جی اگلے گیسٹ ہے سسٹر روبینہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر روبینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں پہ آپ بولے تھے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو ہم یہاں 2-3 لوگ ایسے مطلب ایک ہی آدمی کو بہت سارے لوگ پیسے دیتے، ویسے دے سکتے کیا؟ مطلب کھانا مطلب میرا ابا ہے وہ روزہ نہیں رہ سکتے، تو ان کے بدلے میں کسی کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو ہمارے گاؤں میں 4-5 لوگ ہیں تو سب لوگ ان کو ہی دے دیتے ہیں، تو ایسا ایک ہی آدمی کو دے سکتے کیا؟ جی شیخ آواز تھوڑی ان کی کٹ رہی تھی. سوال سسٹر کا یہ ہے شیخ کہ جو یعنی روزے دار جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں ان کی طرف سے اگر جو کھانا کھلانا ہے تو کیا ایک ہی شخص کو 30 دن کا کھانا دے سکتے ہیں، یعنی 30 جن کو کھلانے کے بجائے؟ بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیے ہر روزے ہر ایک دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہاں پر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ 30 مسکین ہونے چاہیے. جیسے روزانہ ایک ہی مسکین کو آپ کھلا رہے ہیں، 30 دن آپ کھلاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سسٹر روبینہ کچھ پوچھنا ہے اس پر آپ کو؟ مطلب جیسے کہ اب دوسرے فیملیز بھی ان کو ہی دیتے ہیں کھانا، جیسے رات کا کھانا ہو یا سحری ہو، تو ایک آدمی کو 2-3 لوگوں کی طرف سے دے سکتے ہیں کیا؟ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ایک ہی آدمی کو کئی لوگ بھی دے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو دوسرے مستحقین ہیں ان کو بھی مل جائے تو اچھی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی آدمی کو سارے لوگ دے دیں اور باقی لوگ محروم رہ جائیں. ہاں البتہ اگر ہو سکتا ہے آپ کے یہاں جو فقراء اور مساکین ہیں وہ نہ ملتے ہوں ڈھونڈنے سے، تو ایسی صورت میں تو مجبوری ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کئی لوگ الگ الگ لوگوں کو دیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے. لیکن اگر ایک ہی کو دے رہے ہیں کئی لوگ تب بھی فدیہ ہو جائے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے اختری بیگم. میں آپ کو ایڈ کروں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ کو پھیرنا چہرے پر کیسا ہے؟
देखिए, नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं। नमाज क्या पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगते हैं? जी जी शेख, मतलब नमाज खत्म हाँ करने के बाद से हाथ उठा के दुआ हम हाँ मांगते हैं, तो उसको हाँ चेहरे पर हाँ फेरना जी। कैसा है हाथ को? देखिए बहन, दो मसले आपके सवाल के अंदर आ गए, तो दोनों को जी समझिए आप, क्योंकि ये मसला आपको रोजाना पेश आता होगा, ये बहुत अहम है आपके लिए। पहला मसला ये कि नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा करके दुआ मांगना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। सुन्नत तरीका ये है कि आपको जो भी दुआ मांगना है नमाज के अंदर मांगिए, अपने अपने सजदों के अंदर मांगिए। इसी तरह जो आखिरी तशहुद में जब बैठे तशहुद की दुआएं पढ़ लें, उसके बाद जो भी दुआ करना है आपको दुआ करें। तो जब आप हालत इबादत में हैं, नमाज में, उस वक्त आप दुआ मांगे। नमाज से निकलने के बाद क्यों दुआ मांग रही हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है, नमाज के अंदर दुआ मांगने की तालीम दी है, नमाज के बाद नहीं। नमाज के बाद तो जिक्र अज़कार करने हैं, ठीक है। और नमाज के बाद हाथ उठा करके बहुत सारे लोग इस तरह दुआ मांगते हैं जैसे कि वो भी नमाज का हिस्सा हो। तो हाथ उठा करके नमाज के बाद दुआ मांगना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। हाँ, आपने देखिए, हाथ उठाकर आप कभी भी दुआ मांग सकते हैं, बगैर किसी वक्त की तखसीस किए हुए कि मैं नमाज के बाद ही मांगूंगा दुआ। अगर आप ऐसी तखसीस कर रहे हैं तो सही नहीं है। वैसे आपको कभी भी अख्तियार है, आप जब चाहें हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। तो जैसे कभी नमाज के बाद आपका दिल कहा दुआ मांगने के लिए, इसलिए नहीं कि अभी आपने नमाज पढ़ा है, बल्कि ऐसे ही आपको दुआ करने की हाजत हुई, आप दुआ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नमाज का हिस्सा नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात जो है, जब भी आपने हाथ उठाकर दुआ मांगा, तो दुआ मांगने के बाद दुआ खत्म करने पर हाथ को चेहरे पर फेरने की कोई दलील नहीं है। हाथ को चेहरे पर नहीं फेरना है। जी सिस्टर, जी शेख, जी शेख, दोनों बातें आप समझ गई? दोनों बातें जी समझ में आ शेख, गई जी ना शेख। आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अगले गेस्ट हैं हमारे मोहम्मद इसराफिल। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है जनाब, मेरा किराने की दुकान है, जो मतलब उसमें खुदरा आइटम है, छोटा छोटा आइटम का दुकान है। तो वो जैसे कि जाकात निकालना है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम इसको जोड़े कैसे। तो एक मैक्सिमम अंदाजा में अगर हम जोड़े, तो जैसे कि 1000, 2000, 5000 हम ज्यादा करके ही जोड़ दे, तो ये चीज सही रहेगा या नहीं? एक एक चीज को हमको जोड़ के जाकात निकालना है। वाज़ेह। अगर आप मैक्सिमम अंदाज में जोड़ रहे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपका अंदाजा है कि तकरीबन 10,000 का माल होगा दुकान में, आप उसको 12,000 पकड़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है हमारी शरीयत आपसे वो चीज नहीं तलब करती है जो आपके लिए मुश्किल है, मशक्कत है, जो नहीं कर सकते। छोटी दुकान है, उसमें छोटे छोटे सामान हैं, सबको एक एक करके आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन टोटली आदमी को अंदाजा होता है कि मेरे जो लोग दुकानदार होते हैं उनको अंदाजा होता है कि मेरे दुकान में तकरीबन इतने का माल है। अब उससे अगर थोड़ा 1-2 हजार आप ज्यादा जोड़ ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, एक बात और पूछना था कि जाकात वाजिब कितने, मतलब रुपए के हिसाब से हमको थोड़ा बता दीजिए, कितने रुपए होने पर हमको जाकात वाजिब है? आपके पास इतना रुपया होना चाहिए जितने रुपए से आप मौजूदा रेट में 595 ग्राम चांदी खरीद सकें। इसको आप लिख लीजिए। जी, 595 ग्राम चांदी की कीमत अगर आपके पास है रुपए की शक्ल में, तो आप पर ज़कात वाजिब है। जी जी जी, ठीक है सर। जी, इसके बाद अगले गेस्ट है यूनुस इब्न रहमत। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेखैन। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, तो जब मैंने हनाफ के कुछ फॉलोअर्स का सवाल किया था शेख, जो थोड़ा हदीस में नॉलेज रखते हैं, उनको पूछा था कि वो 3 तलाक क्यों मानते हैं उस हदीस को जो कहता है कि
तीन तलाक को एक माना जाता था जब रसूलुल्लाह जिंदा थे और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जिंदा थे, मगर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के 2 साल बाद के दौरान उन्होंने उसको 3 मान लिया। तो वो मैंने पूछा कि आप रसूलुल्लाह के टाइम का क्यों नहीं मानते? वो बोलते हैं कि वो मनसूख हो गई है बाद में जब रसूलुल्लाह ने इसको ऑर्डर दिया। और मेरा सवाल असल में ये है शेख कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कौन सी बात को लेकर उन्होंने 3 को 3 का कॉल दे दिया, कि वो कौन सी बात थी? जज़ाकल्लाह। देखिए, 2 चीजें मोटे तौर पर आपके सवाल में हैं अहम। पहली बात तो बहुत ही खतरनाक है जो आपने कही, जो मतलब आपसे उन्होंने कहा वो बहुत ही खतरनाक है। वो ये कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तलाक का जो तरीका था वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मनसूख हो गया। ये जानते हैं कितनी खतरनाक बात है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई उसके बाद कोई भी हुक्म मनसूख हो ही नहीं सकता। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। जानते हैं मनसूख का क्या मतलब होता है? मनसूख का मतलब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म भेजा था, अब उसको बदल के अल्लाह ही ने उसकी जगह पर कोई दूसरा हुक्म दे दिया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे नहीं तो वो हुक्म किसके पास आएगा? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब अगर आप मनसूख कर रहे हैं तो गोया कि नई शरीयत ला रहे हैं। शरीयत के जरिए ही मनसूख होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मनसूख होने का सिलसिला खत्म हो गया, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। तो जिसने भी कहा है, जो चाहे वो हनफी हो या अहले हदीस हो, ये बहुत खतरनाक बात है। तो मनसूख तो हो नहीं सकता। अब दूसरा सवाल इस पे पैदा होता है कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा क्यों किया? उसी हदीस के अंदर इसका जवाब मौजूद है। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक का जो तरीका बनाया था कि एक तलाक दो और औरत जो है इद्दत गुजारे, उस इद्दत के अंदर रुजू करने का तुम्हारे पास चांस हो सकता है तुम्हारा घर बच जाए, तुम्हारी शादी बच जाए, इद्दत का तुम्हें इसीलिए चांस दिया गया है। अब जब तुम लोग सरकशी कर रहे हो और जो है अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था कि एक ही तलाक दो और तुम लोग धड़ाधड़ 3 बोल रहे हो, तो सजा के तौर पर तुम्हारी ये 3 तलाक को हम 3 ही मान लेंगे, क्योंकि तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की। तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौरे कज़ा मतलब जजमेंट शरीयत नहीं होती है। तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, और उन्हें यह हक था कि सजा के तौर पर, कज़ा के तौर पर ये फैसला वो सुना सकते थे। तो उनका ये जो कज़ा, ये जो कज़ा है ये फतवा नहीं है, ये कज़ा है। अब अगर इस जमाने में भी ऐसे हालात आ जाएं, कोई जो है मुस्लिम काजी देख रहा है कि इस तरह से लोग बदमाशियां कर रहे हैं, तो बतौर सजा वो कह सकता है और वो इस्तिदलाल कर सकता है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कज़ा से, लेकिन उसकी वजह से जो असल हुक्म है वो नहीं बदल जाएगा। जी शेख, उन्होंने ये जब मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे वो वेबसाइट से और किताबों से बता रहे थे। शेख अब जाहिर सी बात है मैं किताबों को तो मैं नहीं जानता, वो बता रहे थे वो वेबसाइट्स में कि देखो चारों आइम्मा जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स है वो चारों मदाहिब के वो सारे मानते हैं कि 3 को 3 है, और आप अहले हदीस इसलिए नहीं मानते क्योंकि इमाम इब्न तैमिया के मुकल्लिद हो आप। तो फलाना ऐसे कुछ बोलते गए शेख, लेकिन मुझे ज्यादा इतना याद रख पाया मैं ज्यादा। तो इस पर क्या बात है? मेरे भाई, अहले हदीस कभी मुकल्लिद हो ही नहीं सकता, ना तो इब्न तैमिया का और ना तो इमाम अबू हनीफा का, ना किसी और का। अहले हदीस का मानना ये है कि ये सब इंसान हैं, ये बहुत बड़े बड़े उलमा थे, बहुत बड़े बड़े अइम्मा थे, सबका एहतराम करना, सबकी इज्जत करना, सबसे फायदा उठाना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन साथ में हम ये भी मानते हैं कि ये सब उलमा और अइम्मा हैं, ये नबी नहीं है, इनसे गलतियां हो सकती हैं। तो जहां पर दलील जिसके साथ होगी हम उसके साथ जाएंगे, और बहुत सारे मसाइल में हम इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक फतवा देते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं, सोने चांदी के जेवरात में जो औरतें इस्तेमाल करती हैं, उन जेवरात में ज़कात का मसला है। उसमें हनाबिला का, शाफिया का, मालिकिया का, मज़ाहिब, तीनों मज़ाहिब का मानना है कि उसमें ज़कात नहीं है। जमहूर अहले इल्म की राय है कि ज़कात नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मानना है कि उसमें ज़कात वाजिब है।
यहां पर हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात सही है। क्यों? ये इसलिए नहीं कि वो इमाम अबू हनीफा हैं, इसलिए कि दलील उनके साथ है। तो दलील जिसके साथ होगी हम उसके साथ होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो तीनों और अइम्मा हैं हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। हम उनकी तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम दलील को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी मसले में इमाम इब्ने तैमिया के कौल के मुताबिक हमारा फतवा होता है तो इसलिए नहीं कि हम इमाम इब्ने तैमिया की तकलीद कर रहे हैं, इसलिए कि दलील उनके साथ है। जी वो एक बड़ा अजीब किस्म का एक एग्जाम्पल भी देते हैं शेख कि देखिए अगर आप बंदूक से 3 गोलियां मारेंगे तो इंसान तो मर जाएगा ना, तो वो 3 गोलियां काउंट होंगी ना, तो ऐसे ही 3 तलाक देते हैं तो 3 तलाक काउंट हो जाती है। हाँ, तो ऐसे जी ठीक है। इसी मिसाल को मैं दूसरी तरह से देता हूं, मैं भी ये मिसाल जिक्र करता हूं। आपने जो है किसी को गोली मारा है ना, और उस एक गोली से, वो गोली इतनी तगड़ी थी कि एक गोली से उसकी मौत हो गई। अब दूसरी तीसरी आप क्यों मार रहे हो? ये तो हमाकत है। मरे हुए इंसान को क्यों मार रहे हो भाई दूसरी तीसरी गोली? शरीयत ने कह दिया कि जब तुमने बोला तलाक, जैसे ही ये तलाक की गोली आपने चलाया तो शरीयत कह रही है कि ये गोली इतनी खतरनाक है कि इससे तलाक वाक़ई हो गई औरत पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप भी, ये सारे लोग कह रहे हैं। ये हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली सब कह रहे हैं कि वो जब एक बार तलाक की गोली आपने चलाया तो ऐसा नहीं है कि उससे औरत को तलाक नहीं लगी, वो लग गई। सारे लोग का ये मानना है। तो अब वो औरत मुतल्लका हो गई। वैसे ही जैसे किसी को गोली आपने पहली गोली से मार दिया, अब दूसरी और तीसरी तलाक क्यों बोल रहे हो? दूसरी तीसरी बोलने का तो यही मतलब है कि आप किसी मरे हुए पर गोली चला रहे हो। जी हर तरह जी वाज़ेह है शेख। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले गेस्ट नईम खान है, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये था कि मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो कुछ समय पहले हम पता किए फैज सैयद साहब के IRC पे, तो उनके बताने के मुताबिक हमको पता चला कि बैंक के शेयर कुछ हमने लिए थे, तो उसको हमने बेच दिए क्योंकि वो जायज़ नहीं था उनके बताने के हिसाब से। तो अभी तो हमारे पास कुछ शेयर ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम बता दें कि इंडियन ऑयल का शेयर हमने खरीद रखा है। तो इंडियन ऑयल तो काम जायज़ कर रही है, तेल बेच रही है, लेकिन अब इंडियन ऑयल अपनी कंपनी चलाने के लिए लोन वगैरह लेती है, तो क्या उसमें हमारा शेयर रखना जायज़ है? देखिए भाई, इसके लिए मुझे सबसे पहले उस कंपनी के बारे में मालूमात लेनी होगी, है ना, और मेरे पास मालूमात है नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि उसका शेयर लेना जायज है कि नहीं। अलबत्ता मैं आपको रूल बता सकता हूँ, शरीयत का रूल बता सकता हूँ मैं आपको। उस कंपनी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। एक चीज बताया शेख उन्होंने इस कंपनी के बारे में कि वो लोन लेती है अपने बिजनेस के लिए, ट्रस्ट लोन लेती है। तो लिहाजा हम जो है, हमारा ये तरीका है अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का कि हम कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी का नाम लेकर के हम बात ना करें। हम जनरल एक शरीयत का उसूल बताएं। शरीयत का उसूल ये है कि जो कंपनी सूद लेती है, सूद का लेन देन करती है, उस कंपनी का शेयर लेना जायज नहीं है। जी शुक्रिया शेख। मेरा छोटा सा एक और सवाल था कि शेख रमजान आ रहा है, तो तराबी हम मतलब बरेली के गांव में रहते हैं, तो हम मतलब आ गए हैं अहले हदीस में, तो यहाँ तराबी 20 रकात होती है। तो 20 रकात तराबी पूरी हम पढ़ के निकलें या 8 रकात पढ़ के निकल जाएं, लेकिन अगर 8 पढ़ के निकलते हैं तो कुरान मजीद एक पारा पढ़ाते हैं तो मुकम्मल नहीं होता है। तो इसमें क्या करें शेख? और बित्र की नमाज वो जमात से पढ़ते हैं, तो हम जमात से पढ़ें या निकल जाएं? वो क्योंकि उनका तरीका वित्र पढ़ने का अलग है, हमारा तरीका अलग है। बस इसी बारे में बता दीजिए। आप 8 रकात तरावी पढ़ के निकल जाइए, या तो आप ऐसा कीजिए कि 8 रकात आपकी तरावी जब खत्म हो जाए तो जब वो 9वीं और 10वीं रकात के लिए खड़े हों तो आप उनके साथ वित्र की नीयत से खड़े हो जाएं। 2 रकात आपने पढ़ा उनके साथ, उनकी तरावी हो रही है, आपकी वित्र हो रही है। अब जब वो जो है 10 रकात उनकी हो गई
तो अब उसके बाद आप निकल जाइए, 1 रकात अलग से आप वित्र पढ़ लीजिए, आपकी 11 हो गई, 3 वित्र हो गई और 8 तरावी हो गई। और बाकी कुरान सुनना, तरावी के अंदर कुरान मुकम्मल करना, ये ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो साबित हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तरावी के अंदर कुरान को मुकम्मल खत्म करना है। 1 मिनट जी, नहीं भाई जी शुक्रिया शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। वालेकुम सलाम जी। अगले गेस्ट मैं सिस्टर आयजा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, रोजों का फिदिया जो देते हैं वो कोई गरीब हमारे यहाँ नहीं मिलते, तो क्या हम उसको पैसों की सूरत में दे सकते हैं? क्या शेख क्या कहा इन्होंने? रोजों का फिदिया सिस्टर बोल रही हैं कि कोई गरीब ना मिले तो क्या पैसों की सूरत में दे सकते हैं किसी को? क्यों नहीं गरीब मिलेगा? कौन से हिंदुस्तान के कौन से ऐसे कोने में है जहां गरीब नहीं है? माशाल्लाह, जहां से गरीबी दूर हो चुकी है। आप कहीं आसपास में देख लें, आप कहीं आसपास में देख करके दें। मतलब वो घर पर नहीं आते तो क्या उनके घर तक पहुंचाना चाहिए खाना? हाँ, आप उनके घर तक खाना पका हुआ पहुंचा दें या खाने पीने का जो सामान है वो पहुंचा दें, वो पका के खा लेंगे। लेकिन पैसे के बारे में इख्तिलाफ है तो आप इख्तिलाफ में दाखिल ही ना हो। मेरी नसीहत यही होती है कि आप इख्तिलाफी मसले में क्यों दाखिल होने जाएं। जी, आप जैसे 5 दिन का देना है तो 5 दिन का आप जो है पूरा राशन, जो भी खाने पीने के सामान होते हैं वो सारी चीजें, यहाँ तक कि तेल मसाला भी, सब कुछ आप इतना दे दें कि उतने से वो बना के खा लें। जी 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 शेख, एक और सवाल। मेरे शौहर जो हैं वो सुन्नी हैं, तो वो हमें मस्जिद को नमाज के लिए जाने नहीं देते, तो फिर हम हमेशा ईद की नमाज घर में अकेले ही पढ़ते हैं, फिर क्या करें शेख? वो नहीं जाने देते हैं आपको? जी। तो उनको समझाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया है। क्या आप नबी की मुखालफत कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात जाती थी और जो है नबी ने हुक्म दिया, यहाँ तक कि औरत अगर पाकी की हालत में नहीं है तब भी उससे कहा गया कि वहां पे जाओ, नमाज में शरीक नहीं होना, वहां बैठ के सुनना, लोगों की दुआओं में शरीक होना। तो नबी तो ऐसा कह रहे हैं, आप कौन होते हैं मना करने वाले? आप उनको इस तरीके से समझाइए ना। नहीं शेख, वो नहीं मानते, वो कट्टर सुन्नी है, मुशरिक तो भी हैं। वो नहीं मानते, उनको आप हमारे प्रोग्राम में लाइए, हम उनको मनाएंगे इंशाल्लाह। जी, घर में पढ़ना कैसा रहेगा ईद की नमाज? नहीं, घर में नहीं है ईद की नमाज। घर में सिर्फ मजबूरी की सूरत में है, जब नमाज ना हो रही हो ईदगाह में। जी शेख, हमारे यहाँ कोई भी औरत तो सिर्फ अहले हदीस लोग जो हैं वही मजबूर जाते हैं, आप मजबूर हैं, मत पढ़िए। आपको वो रोक रहे हैं, उनका मसला है, आप मत पढ़िए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला नियत के मुताबिक अजर देगा। जी शेख। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगले गेस्ट शाहरुख शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए शेख। आवाज आ रही? जी आ रही शेख, है। मेरा ये तरावी को लेकर शेख 2 सवाल था। पहला शेख, कुछ लोग है मतलब जैसे ये खास कर लिए शेख की तरावी की जो नमाज है वो 30 दिन में कुछ खत्म करना, डेली 1-1 पारा पढ़ना शेख, और ये ट्रेन की बुलेट स्पीड की तरह शेख एक कहाँ तक सही है? और शेख दूसरा और एक सवाल था तरावी को लेकर कि कुछ लोग के शेख की वो मुसहफ पकड़कर कुरान की या मोबाइल में कुरान खोलकर नमाज के अंदर वो कुरान खोलकर नमाज तरावी की पढ़ते इमाम के पीछे, वो कहाँ तक सही है शेख? जज़ाकुमुल्लाह खैर। पहला सवाल समझ में आया शेख आपके? जी, जो लोग कुरान को पूरा पारा खत्म करने के चक्कर में बुलेट ट्रेन की तरह चलते हैं, यही सवाल है ना? जी ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कुरान को अल्फाज की ठीक अदायगी के साथ पढ़ना ये वाजिब है। हम अगर ये कहें कि तजवीद वाजिब नहीं है तो अल्फाज के जो हक हैं या उनकी मखारिज के साथ उनकी अदायगी ये वाजिब है। और जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से पढ़ते हैं उनको तो आप देखते ही हैं कि वो किस तरह से अदायगी करते हैं।
तो अगर उतनी अदायगी नहीं हो रही है जितनी वाजिब है तब तो ये गलत है, हराम है, इस तरह पढ़ना जायज ही नहीं है। और अगर वो अदायगी कर भी रहे हैं और बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं तब भी वो मुनासिब तरीका नहीं है, क्योंकि कुरान को इस तरह पढ़ा जाए कि सामने पीछे वाला सुन करके और उसको समझ सके, उसमें गौर कर सके। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि कुरान को ठीक ठाक हुरूफ की अदायगी के साथ, कलिमात की अदायगी के साथ पढ़ना वाजिब है, और कुरान को खत्म करना ये ना तो वाजिब है ना तो सुन्नत है। अब आप एक वाजिब, जो एक गैर वाजिब, गैर सुन्नत काम करने के लिए आप एक वाजिब काम को छोड़ रहे हैं, तो ये कैसे सही होगा? लिहाजा जितना भी पढ़ सकते हो, आपके पीछे जो मुसल्लियान हैं, जितना भी सुन सकते हो आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, आप उतना पढ़िए और आराम से पढ़िए। ये तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरा आपका सवाल क्या था शेख? दूसरा सवाल ये था उनका शेख कि जो लोग पीछे खड़े होकर के इमाम के हाथ में कुरान या मोबाइल से सुनते हैं, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये कम से कम ये मकरूह है। बहुत सारे लोगों ने तो हराम भी कहा है, क्योंकि आप जब मोबाइल रखते हैं या कुरान रखते हैं हाथ में, आपको हरकत करनी होती है, तो बगैर जरूरत के नमाज में हरकत करना ये जायज नहीं है। और आपको जरूरत नहीं है, भाई इमाम पढ़ रहा है, आप मोबाइल में क्यों देख रहे हैं? आप सुनिए उसको। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनने के लिए कहा गया है, देखने के लिए नहीं कहा गया है। वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख, तरावी पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? ईशा के तुरंत बाद या आखिरी रातों में शेख? ईशा के तुरंत बाद। तरावी की नमाज ईशा के तुरंत बाद ही पढ़ते थे साहबे कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, लेकिन लंबी पढ़ते थे। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम शेख। अगले गेस्ट है लुकमान भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। शेख, मैं पहले सवाल तो मेरे मन में कुछ और था, पर एक छोटा सवाल पूछ के फिर मैं शेख अरशद से ही कुछ बात करना चाहता हूँ। सवाल सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो लोग अहले हदीस होते हैं वो तरावी 8 पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने 8 पढ़ी, तो मक्का शरीफ में जो होती है वो 20 तरावी होती है, क्या मस्जिद नबी में भी होती है? और अगर कोई 20 पढ़ रहा है तो अहले हदीस है, एक बार लोग अहले हदीस है तो क्यों पढ़ते हैं? इसकी साफ वजह आज तक हमारे समझ में नहीं, आप बताइए। देखिए भाई, ये सवाल जो है हमसे नहीं बनता है। हम जो है, हमें दलील की इत्तिबा करनी है, किताब और सुन्नत की इत्तिबा करनी है। कोई क्या कर रहा है हमको ये नहीं देखना है। तो हरम शरीफ में होना या मस्जिद नबवी में होना ये दलील नहीं है हमारे लिए, किसी के लिए। आप वहीं पर हरम शरीफ के पास रहने वाले बहुत सारे उलमा को देखेंगे, उनका फतवा है कि 8 रकात पढ़ना अफजल है, उस पर क्यों नहीं अमल करते? हरम शरीफ के अंदर तो आमीन और रफुल यदैन भी कही जाती है, उस पर क्यों नहीं अमल करते? भाई उसमें भी ले लो। तो हरम शरीफ में होना ये हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है। नहीं शेख, वो अहले हदीस है ना, वो भी इमाम हरम जो, वो भी अहले हदीस, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं भाई, जहां तक समझ नहीं, वो भी तो अहले हदीस है, फिर 20 क्यों पढ़ते हैं? भाई अहले हदीस से गलती नहीं हो सकती है क्या? नहीं, गलती एक बार होती है ना शेख, वो तो हमेशा से 20 हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप माफ करें मुझे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, लोग लंबे लंबे फिर भी शॉर्टकट पूछता हूँ आपको मैं ये बता सकता हूँ कि तरावी 8 रकात पढ़ना सुन्नत है, 20 रकात पढ़ना सुन्नत नहीं है। चलो ठीक है, शुक्रिया। शेख अरशद, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? इजाजत है आपको? वो वीडियो के ताल्लुक से बात करता है? नहीं, ऑडियो मुझको जरूरत ही नहीं। इसी मैं अपने आलिम को मेरी बात सुनो, कोई बात होती है तो बताता हूँ, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है कि हमारे आलिम की बात को हम मानते हैं, हमारे लिए वो बहुत मोहतरम है, बहुत है, बहुत। हम जानते हैं कि हमारे दिल में कितनी जगह इन लोगों के लिए, ये हमारे आपसे सिर्फ आपसे मेरे को एक भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कह चुका हूँ कि मुझे मेरे समझ में नहीं आई कि मैं पूरे प्रोग्राम सुनता हूँ, पूरे सुने मैंने आपके, ये सभी सुनता हूँ मैं। तो 93 से मैंने प्रोग्राम सुनना शुरू किया, नहीं सवाल पूछना शुरू किया। आज मेरे 50 प्रोग्राम हो गए, 50 में 3 में मैंने हिस्सा नहीं लिया। 46 प्रोग्राम में से मुझे सिर्फ 17 सवालों के जवाब मिले, और मैं लोगों को देख रहा हूँ अगर वो 20 पूछे तो 20 ही जवाब मिल रहे हैं, 25 में ऐड हो रहे तो 25 ही मिल रहे हैं।
کہ میرے سے کیا شکایت ہے, کوئی میرے نام میں غلطی ہے, میرے سے کوئی نفرت ہے, یا میرے نام راسی نے کسی آپ نے غلطی کی ہے؟ میں خود غور کر رہا ہوں, میں نے صرف کل آپ کو ایک دن ایڈ نہیں کیا ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا, نہیں میں 50 پروگرام نہیں شیخ, میں شیخ 50 پروگرام کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. 93 سے آپ کے ساتھ نہیں 93 پروگرام سے میرے سوال پوچھنا شروع کیا. پہلے تو شیخ عاصم آتا تھا, آپ تو 54-55 سے شروع ہوئے تھے, پتا ہے میرے کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں سوال, آپ ریگولر ان کو لیتے ہیں. اب میں نام بتاؤں گا تو بیچارے وہ بھائی برا مان جائے گا, اچھا نہیں لگے گا, وہ بھی میرا بھائی ہے, پر میں ہی پوچھتا ہوں نا. تم میرے 50 سوالوں میں سے صرف مجھے 17 بار ایڈ کیا. ہاں جی, ایک بات میری آپ بھی سن لیجئے کہ نہ تو میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں اتنی. بالکل صحیح ہے. ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے نہ ہی کوئی لین دین ہے جس سے ایسا ہو کہ بھائی میری آپ سے کوئی دشمنی ہے اور میں آپ کو ایڈ نہ کروں. کیسا ہوتا ہے, بات سنیے, کیسا ہوتا ہے نا لقمان صاحب, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے. ہم دیکھتے ہیں کبھی اسٹریم میں کچھ نئے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم کبھی ان کو موقع دے دیتے ہیں زیادہ تر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو 2 سے 3 بار ایڈ نہ کیا ہو, 2-3 دن ایڈ نہ کیا ہو, تو ہم ان کو ایڈ کر لیتے. ابھی آج میں نے آپ کو اس لیے ایڈ کیا. نہیں شیخ, میری بات کل مجھے نہیں, آپ بھی میں نام بتا دوں گا, تو میں بتا رہا ہوں کو میں ریگولر سن رہا ہوں. کچھ لوگوں کے نام آئے جو ریگولر 5-7 دن سے ریگولر چل رہے ہیں, ان کو ایک بار بٹ نہیں کیا, صرف ایک نام کل نہیں تھا صرف. اس میں وہ بھی اسکپ ہوئے رہیں گے, بیچ میں وہ بھی اسکپ ہوئے رہیں گے. نہیں لیکن 5-7 دن سے تو ریگولر چل رہے ہیں. 5-7 دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ریگولر چل رہے ہو, تو میرے نام بتاؤں اچھا نہیں لگا, مطلب نہیں. 2 سوال اتنی دیر میں 2 سوال لے سکتے تھے. ہاں وہ تو کوئی بات نہیں شیخ, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. چلو میرے ہمیشہ دیکھو سب لمبے سوال کرتے ہیں, جب میں پوچھتا ہوں تبھی کو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. چلو بھائی کوئی بات نہیں, میں یہ سوال میں سن لوں گا پروگرام, میں سوال پوچھ نہیں بند کر دوں گا. چلو کوئی بات نہیں, آپ خوش رہے, میں سوال سننے پر تو پابندی نہیں ہے نا, وہ پروگرام سنتا رہوں گا. ہمارا مقصد, ہم نے پروگرام آپ ہی کے لیے رکھا ہے لقمان بھائی, آپ ناراض نہیں, کوئی بات نہیں ناراض نہیں. جیسے میں بات کرتا ہوں تو میری بات میں کوئی بات نکل رہا, جب لوگ لمبے بس میں تو شارٹ کٹ سوال پوچھتا ہوں, میری عادت ہے یہ. ابھی تو ایسا ہو جاتا ہے, دیکھیے آپ لوگ ایسا کریں گے نا تو پھر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ بھائی کس کو ایڈ کروں کس کو نہیں ایڈ کروں. ابھی جیسے آپ نے آ کر کے شکایتیں کی ہیں, میں تو ثبوت دے رہا ہوں شیخ ارشد, میں تو ثبوت. اچھا چلو ایک نام, ایک چلو نام. لقمان صاحب آپ نام کسی کا مت لیجئے, ہمارا 95888826 نمبر ہے نا, آپ اس پر مجھ سے بات کیجئے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنے لوگوں کو اسکپ کیا ہے. ٹھیک ہے میری بات شیخ ارشد, میں آپ کی بہت میری بات سن, آپ میرے لیے بہت احترام ہے, لیکن میری بات کا آپ کے پاس میں بالکل یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سوال کا جواب ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس. میرے پاس ثبوت رکھتا ہوں, میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے, تو کل بات کر لو. میں ٹائم بتائیے, میں کل بات کروں. کب بات کروں, کل کتنے بجے بات کروں؟ کبھی بھی کریے, آپ کبھی بھی میسج کر دیجئے اس نمبر پہ, کبھی بھی واٹس ایپ آپ کر دیجئے 958888. ٹھیک ہے, میں میسج کر دوں گا. آپ مجھے میرے نمبر پہ نمبر ڈال دوں گا, نمبر پہ آپ مجھ سے بات کرنا, بتا دینا میرے کو. باقی آپ دونوں سے میں معافی مانگتا ہوں, میرے کو بہت بات کرنی پڑ گئی, اس کے لیے بہت میں خود ہی شرمندہ ہوں کہ مجھے کرنا پڑتا ہے, میں خود ہی شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. معذرت شیخ, تھوڑا سا وقت چلا گیا, لیکن کیا کریں. نعمان لاسکر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ روزے کے ٹائم میں مجھے بہت دقت ہوتا ہے, کیونکہ وہ گلے میں جو خراش رہتا ہے وہ گلے کے اندر چلا جاتا ہے, یا ناک میں سے وہ جو سردی رہتا ہے, سردی کے ٹائم ناک میں جو رہتا ہے وہ گلے کے اندر چلا جاتا ہے. تو اسی لیے بہت ہی ٹینشن میں رہتا ہے ہر وقت کہ اگر میرا روزانہ ٹوٹ جائے تو, اور نماز جب پڑھنے لگتا ہوں تب بھی نماز میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, اور وہ مطلب بے چینی سے رہتی ہے نماز کے ٹائم میں کہ اگر میرا روزہ ٹوٹ گیا اور گلے کے اندر اگر وہ خراش کی چیز چلی گئی تو پورے دن ٹینشن رہتا ہے اور تھوک پھینکتا رہتا ہے وہ ہر وقت. وہ گلے کے اندر جو چیز رہتا ہے اور ناک کے اندر جو چیز رہتا ہے وہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے روزہ کے دوران. تو میں کیا کروں ابھی؟ نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ جو ہے وسوسہ مت پالیے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وسوسوں سے بچائے شیطان کے. یہ شیطان کی جانب سے وسوسہ ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناک میں اگر آپ کے جیسے جب زکام ہوتا ہے تو جو مادے ہوتے ہیں اگر وہ اندر چلا جاتا ہے اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. بالکل بھی آپ ادھر دھیان مت دیجیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی سر, ایک اور سوال سر.
نعمان بھائی، اصل میں چھوٹا ہمارا سا وقت ختم ہو گیا ہے اور بیچ میں وقت تھوڑا سا ہمارا ضائع ہوا ہے، تو میں دوسرے بھائی کو ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جی تو السلام علیکم. اس کے لیے تھوڑا سا آپ انشاءاللہ کل آ جائیے، کل آپ کو لے لوں گا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے شیخ رحمت اللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت میں وہی پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، اہل حدیث کے حساب سے پہلے سے نہیں تھا، ابھی انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے تو میں 8 کو پسند کرتا ہوں، جیسا شیخ صاحب نے بتایا ہے اسی طرح سے. لیکن امام کے ساتھ پوری نماز کے ان کے ساتھ رہے اور رات پورا عبادت کرنے کا ثواب ہے، ایسا بیان کچھ ہے. اس کے بارے میں وہ ایک ہے. دوسرا ایک حضرت کیا 20 رکعت پڑھنا پڑے گا اس کے لیے؟ اور دوسرا ایک ہے اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو ویتر نماز تشہد 2 رکعت کے بعد وہ لوگ بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں، تو یہ دونوں کا تھوڑا آپ جواب دیتا اچھا رہے گا. جو 20 پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، ہاں جی ہاں جی جی شیخ، جو 20 پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا طریقہ. آپ 8 رکعت پڑھ کے آپ کی تراویح مکمل ہو گئی. اب اگلی 2 رکعت آپ وطر کی نیت سے پڑھیے اور پھر تیسری رکعت کا اپنی طرف سے اضافہ کر لیجئے. شیخ ذرا دہرائیے اس کو، میں سمجھ میں نہیں آیا. پہلے آپ نے 8 رکعت پڑھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی 8 آپ کی مکمل ہو گئی. اس کے بعد جب وہ 9ویں 10ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وطر کی نیت سے. 2 رکعت آپ نے ان کے ساتھ پڑھا، وطر کی 2 رکعت. اب اس کے بعد تیسری رکعت آپ کو وطر کی پڑھنی ہے، وہ الگ ہو کر کے آپ تیسری رکعت ایڈ کر لیجئے. اچھا، وہ 2 رکعت ہونے کے بعد ہم الگ سے وہ لوگ دوسرا ہاں، نماز کے لیے کیونکہ کھڑا ہو جائیں ہاں گے تو آپ الگ ہو کے 1 رکعت پڑھ لیجئے. جی جانا جی، شکریہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت ختم ہوا شیخ، وقت ختم ہوا. ابھی لوگ اسٹوڈیو میں بچے ہوئے ہیں، ابھی میں نہ لوں تو پھر کہیں گے کہ بھائی نہیں لیتے ہیں. تو عجیب، اللہ آسانی کا معاملہ کرے. ایک دو لوگوں کو لے لیں اگر چاہیں آپ، تو کوئی نیا ہو. ہاں وہی میں دیکھ رہا ہوں شیخ کہ کچھ لوگ ہوں جو نئے ہوں تو میں لے لوں. عبد القیوم، میں آپ کو لے رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد زکوٰۃ سے تعلق سے ایک سوال کرنا ہے مجھے، کر سکتا ہوں میں؟ ہاں ہاں بالکل کر سکتے، فرمائیں. اچھا، یہ خواتین کے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ان کی مالک ہوتی ہیں، مالکہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان زیورات کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے شوہر ادا کرے گا یا بیوی ادا کرے گی؟ وہ شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ بیوی ادا کرے گی. وہ زیورات بیوی کی ملکیت ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، تو بیوی کے اوپر اس کو ادا کرنا واجب ہے. شوہر اگر چاہے، اس کی مرضی ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر بیوی کے بجائے شوہر اگر ادا کیا تو کیا زکوٰۃ ہو جائے گی بیوی کی طرف بالکل سے؟ ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، لیکن بس میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ شوہر پر واجب نہیں ہے. اگر وہ ادا کر رہا ہے تو اس کی جانب سے احسان ہے اور وہ زکوٰۃ ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. عبد القیوم صاحب، ایک ام زید ہیں، میں آپ کو لے رہا ہوں. ام زید، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال، رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جیسے میری امی ڈائبٹک ہیں، تو فدیے سے ہے کہ کیا ایک مسکین کا کھانا ایک وقت کا نکلے گا یا ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا نکلے گا اس کے لیے؟ ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا کھانا. ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کا. جی جی جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا دے دنیا اور آخرت میں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. دیکھیے، ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، اسی وقت میں ہمیں سوالات لینے ہوتے ہیں. شیخ کا اوپننگ کمنٹ ہوتا ہے، پھر اس میں آپ کے جوابات ہوتے ہیں، پھر جوابوں پر کاؤنٹر ہوتا ہے. کبھی آپ کے 2 سوال ہم لے لیتے ہیں، کبھی آپ کے 1 سوال لے لیتے ہیں. تو جو ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں نا کہ جو لوگ نئے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے، ان کو پہلے موقع دیا جائے، اور جو ریگولر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے،
امید کر رہے ہیں کہ جو لوگ ریگولر جڑے ہیں ان کو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو اس اسٹریم سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی لیں اور نیو لوگوں کو بھی لیں، بیلنس کر کر کے ہم چلیں. تھوڑا بہت کبھی کوتاہی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی آدمی 1-2 دن نہ ایڈ ہو پائے، تو ہم ابھی سے اس کے لیے آپ سے معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی سے کوئی معاملات نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بھائی کو، ہر بہن کو ان کے جوابات جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں شیخ محترم کے ذریعے سے مل جائے. لہذا میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دوں گا کہ آپ ہماری اسٹریم سے جڑے رہیں، آپ سوالات کریں. انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر کے اعمال انجام دینے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو مالا مال فرمائے. تو اسی کے ساتھ میں یہاں پر اسٹریم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کل کی انشاءاللہ اسٹریم میں ہماری ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.